मज़ीद एजुकेशनल एंड जॉब्स अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पैगाम सिंध ऑफिशियल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज जो है हम सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस की 6 to 8। ठीक है, तो आज जो सबसे पहले हमारा टॉपिक है वो है सेल। जी, तो जी जो सेल होता है, सेल हम सबको पता है कि ये जो सेल है ये इसे खुलिया भी कहते हैं और इट्स अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इट्स अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। वो कैसे? वो ऐसे कि जैसे कि हम सेल लेते हैं, ठीक है जी, ये सेल है मिसाल के तौर पर। अब क्या होगा कि सेल्स जब मिलकर कोई काम करते हैं, ठीक है, जब कोई एक काम सरअंजाम देते हैं तो वो बना लेते हैं टिश्यूज़, ठीक है जी। जब टिश्यूज़ बन जाते हैं, ठीक है, टिश्यूज़ बहुत सारे किस्म इकसाम के होते हैं, ऐसे भी कई टिश्यूज़ पाए जाते हैं। तो जब टिश्यूज़ बन जाते हैं तो टिश्यूज़ के बाद क्या बनते हैं? ऑर्गन्स, ठीक है। और जब भी जो हमारे टिश्यूज़ हैं मिलकर जो भी चीज़ बनाते हैं तो उसे ऑर्गन कहा जाता है। ऑर्गन्स में हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारा स्टमक आ गया, जैसे कि हमारे हैंड्स आ गए, ठीक है। तो ऐसी कोई सारी चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती हैं। उसके बाद जो है क्या बनता है? ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? सिस्टम्स बनाते हैं जी। जैसे कि सिस्टम्स हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े हुए हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे जो हैं वो सिस्टम बनते हैं, ठीक है। और जब सिस्टम्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आप देखें कि सिस्टम्स जो है ये बना रही हूँ, तो जब सिस्टम बन जाते हैं उसके बाद क्या बनता है? उसके बाद पूरा एक ह्यूमन या ऑर्गेनाइज्म बनता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्म, ठीक है। जब ऑर्गेनाइज्म बनता है तो ऑर्गेनाइज्म जो है वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम कोई भी ऑर्गेनाइज्म ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा बन गया ऑर्गेनाइज्म। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो सेल है इसको हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, क्योंकि किसी भी जानदार के बनने के लिए क्या होता है? सबसे पहले सेल का बनना मस्ट होता है, ठीक है जी। उसके बाद हम जो है अब इसका आगे फर्दर इसकी टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। तो टाइप्स में इसकी दो टाइप्स हैं, एक प्लांट सेल है और एक एनिमल सेल जी। ये है प्लांट सेल, ठीक है, और एक है एनिमल सेल। ये क्या है? इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सेल। एनिमल सेल जी, लेकिन हम इस वक्त क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम सबसे पहले एनिमल सेल पढ़ने जा रहे हैं। तो जो एनिमल सेल होता है ये वाला होता है, ठीक है जी। एनिमल सेल जो है इसमें हम 6th क्लास से लेकर 8th में अगर पढ़ते हैं तो उसमें हमें 5 चीज़ें बताई जाती हैं। उसमें कौन कौन सी चीज़ें बताई जा रही हैं? सबसे पहले हम उनके ऑर्गेनल्स पढ़ रहे हैं। तो जो ऑर्गेनल्स हैं वो कौन कौन से हैं? पहले आएगी सेल मेम्ब्रेन, फिर आएगा न्यूक्लियस। इसके बाद जो है यहाँ पर आप ऐसे कुछ पावर हाउसेस देखेंगे, ठीक है। तो ये जो कीड़े होते हैं इनको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जी। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद जो है इसमें कुछ येलोइश पानी भरा हुआ होता है। अगर इसमें हम ऐसे कहते हैं कि ये जेली लाइक पानी होता है, इस टाइप का, ठीक है। जो ये पानी होता है इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। जब ये सारा हो जाते हैं तो इसमें फिर इस पानी में ही, इस जेली में ही तैरते हुए कुछ आपको इससे भी ऑर्गेनल्स मिलेंगे। तो ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं वैक्यूल्स, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें बन जाती हैं तो ये पांचों ही इनके भी कुछ काम होते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की जो है वो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये वाली जो है ये सेल मेम्ब्रेन है। अब जब इसकी बात होती है तो ये सेल मेम्ब्रेन कैसे होती है? ये झिल्लीनुमा होती है, जैसे कि हमारे दुपट्टे का एक जो है वो
तह देख लें तो उसमें आप पानी डालते हैं तो क्या होता है, वो गिर जाता है। तो वो क्या इसे क्या है, ये एक झिल्ली है और इसमें कुछ पोर्स भी होते हैं जिससे ये जो है खाना अंदर दाखिल भी होता है और बाहर भी जा सकता है, खारिज भी होता है। उसके बाद जो है ये है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, इसे पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है जी, ये क्या होता है हमारा पावर हाउस। इससे क्या होता है कि जो भी हमें हमारे सेल को ज़िंदा रहने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए होती है वो यहाँ पे होती है। ठीक है, उसके बाद जो है सबसे मेन पार्ट क्या है, वो है न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस हमारे पूरे जो भी सिस्टम, जो इसमें सेल में जो भी सिस्टम्स काम चल रहे होते हैं, ठीक है, वो सारों को कंट्रोल में रखता है। ये क्या कहलाता है, कंट्रोलर। इसके बाद क्या होता है, ये जो है साइटोप्लाज्म क्या करता है, साइटोप्लाज्म जो है ये एक जेलिनुमा टाइप होती है और इसमें जो है सारे जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, क्या होते हैं, जो भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं वो जैसे कि हमारे जिस्म में डाइजेशन होती है, ऐसे ही इस सेल में भी कुछ केमिकल प्रोसेसेस होते हैं। तो ये सारा इसमें जो सेल का काम करता है वो करता है साइटोप्लाज्म। ठीक है जी। और ये जो वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल्स का क्या काम है, वैक्यूल्स का ये काम होता है कि जो भी बेकार मादे होते हैं, ठीक है, अनडाइजेस्टिव जैसे कह लेते हैं, तो वो सारे इस शक्ल में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारा सेल। और सेल के हमने पार्ट्स भी पढ़े, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। ठीक है, ये 6th क्लास में यही आता है। 7th में इसका कोई टॉपिक नहीं है और 8th में भी इसका जो है फर्दर जब आएगा तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं जी। उसके बाद जो है इस पर एक और चीज़ आती है जी, सेल में सेल्स के बाद टाइप्स हो गई और फिर जो है हम आते हैं अपने ऑर्गन्स पर। ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं और को कैसे बनते हैं। ऑर्गन्स जैसे कि हम हैंड्स की बात करते हैं, ठीक है जी, ठीक है जी, ये हमारा हैंड। उसके बाद जो है आपके ऑर्गन्स आ जाते हैं, आपके स्टमक, आपके हार्ट वगैरह जो भी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब हम जैसे पढ़ रहे थे कि सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यूज़। जो भी टिश्यूज़ होते हैं वो बनाते हैं ऑर्गन्स। ठीक है जी, ऑर्गन्स बनकर फिर क्या बनते हैं, उसके बाद बनता है सिस्टम। तो ये जो ऑर्गन्स बन रहे हैं और उसके बाद जो सिस्टम्स बन रहे हैं जी, वो भी सारे जो टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ जो भी होते हैं, वो सारे मिलकर जो है वो ऑर्गन्स बनाएंगे और ऑर्गन्स ही मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे सिस्टम्स बनाएंगे। ठीक है जी, तो जब हम सारे सिस्टम्स पढ़ेंगे तो हमारी क्लास में इसी क्लास में हमें 5 सिस्टम दिए गए हैं। कौन कौन से जो हैं सिस्टम्स दिए गए हैं, हमें बताए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है जी, उसके बाद है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम, जी। उसके बाद जो है हम क्या पढ़ने जाएंगे, उसके बाद हमारे पास होगा सर्कुलेटरी सिस्टम, और उसके बाद हम पढ़ने जाएंगे नर्वस सिस्टम। चलेंगी तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी होगी सिस्टम्स के बारे में। चलेंगे, देख तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। This is an educational project of Paigham Sindh Official. Thanks for watching our video. Stay tuned with us for more educational and jobs updates. Thank you. Take care of yourself. Allah Hafiz.